गाइस वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम हमारी प्यारी प्यारी क्लास में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा प्यारा सा टॉपिक जिसे हम देखेंगे बंगाल, पंजाब एंड किंगडम ऑफ मैसूर। ठीक है, यानी बंगाल, पंजाब और मैसूर साम्राज्य। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो जहां जहां से बनेंगे मैं बता दूंगी। गाइस सबसे मेरे से यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, मेरी क्लासेस से जीके जीएस बाई छवि मैम के नाम से होती हैं, तो वहां भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे हम क्लास को बिना देरी के। बच्चा ठीक है, तो उससे पहले हम देखेंगे ये हमारी डाउट विंडो। आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो आप पुटअप कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, कोई भी डाउट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे बंगाल। ठीक, चलिए 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, ये 1701 में औरंगजेब ने क्या किया बच्चा, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का क्या बना दिया, सूबेदार। ठीक है, तो इन 1701 एडी औरंगजेब अपॉइंटेड मुर्शिद कुली खान इज एज दी गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छे से याद रखना, औरंगजेब ने अपॉइंट किया था, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। मुर्शिद कुली खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार था। तो कहाँ कहाँ की इसको सूबेदारी दे दी थी बच्चा, उड़ीसा, बिहार और बंगाल, तीनों की इसको सूबेदारी सौंप दी थी औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्र राज्य बन गया। अब बच्चा जैसे ही 1707 कब 1707 में क्या हुआ, औरंगजेब की क्या हो गई बच्चा, डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हो गया, जो बंगाल था पूरे तरीके से उस पर रूल कौन करने लगा बच्चा, तो याद रखेंगे ये करने लगा मुर्शिद कुली खान, यानी इसके ही अंडर आ गया, इसकी लीडरशिप में आ गया बंगाल। ठीक है, 1704 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया। ये कह रहा है जो मुर्शिद कुली खान है बच्चा, उसने ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर दी कैपिटल ऑफ बंगाल फ्रॉम ढाका ऑफ मुर्शिदाबाद। ठीक है, याद रखेंगे ढाका जो कि आज की डेट में क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है। किसकी है, बांग्लादेश की कैपिटल है ना ढाका। तो ये थी पहले वो बंगाल की कैपिटल, इसने यहां से उठाकर कहां कर दी, मुर्शिदाबाद कर दी। अपने ही नाम पर एक शहर मुर्शिदाबाद में, क्योंकि इसका नाम था मुर्शिद कुली खां, तो मुर्शिदाबाद अपने ही नाम पर इसने एक शहर में ही स्टैब्लिश कर दी, उसका नाम रख दिया मुर्शिदाबाद। ठीक है, ओके। मुर्शिद कुली खां को बंगाल में नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक माना जाता है। तो ये भी हल्का सा याद रखेंगे, न्यू जमींदारी बेस्ड एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, इन बंगाल, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, फादर ऑफ द न्यू जमींदारी बेस्ड एरिस्टोक्रेसी इन बंगाल। ठीक है, तो याद रखेंगे बंगाल में इसको माना जाता है, यहाँ पर नई कुलीन वर्ग है ना का जनक माना जाता है, नई जमींदारी पर आधारित कुलीन वर्ग का जनक। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। मुर्शिद कुली खान ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ कर दिया। तो बच्चा याद रखेंगे, इसने जो आपका लैंड सेटलमेंट है उसमें एक सिस्टम, इसने मोनोपोली सिस्टम, ठीक है, याद रखें क्या स्टार्ट किया बच्चा, मोनोपोली सिस्टम स्टार्ट किया था मुर्शिद कुली खान ने। ये भी रखेंगे याद बंगाल में। अब आते हैं सिराज उद दौला, जो कि 1756 से 57 रहता है। सिराज उद दौला बंगाल का नेक्स्ट नवाब। ठीक है, ओके। सिराज उद दौला, ठीक है, मीर जाफर को सेनापति पद से हटाकर मीर मदान को सेनापति बनाया। ठीक, तो जो मीर जाफर था उसको इसने क्या किया, पद से हटा दिया, और मीर मदान को अपना क्या बना दिया बच्चा, सेनापति बना दिया, यानी कमांडर इन चीफ बना दिया। ठीक है, कमांडर बना दिया। ओके, ब्लैक होल घटना। अब मुर्शिद कुली खां सिराजुद्दौला के समय बच्चा क्या होता है, ब्लैक होल इंसिडेंट होता है। 1857 का क्या होता है, प्लासी बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी, है ना, ये सब इसके समय में होते हैं। तो ये भी हम क्या करेंगे बच्चा, थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, ओके। देखिए हॉलवेल के अनुसार, हॉलवेल एक व्यक्ति था, इसके अनुसार एक हम कहें हिस्टोरियन था, इसके अनुसार सिराज ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फीट लंबी और 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। ठीक है, तो कितने फीट लॉन्ग थी, कितने फीट हम कहें चौड़ी थी, तो बच्चा याद रखना, इस ऐसी कोठरी में बंद कर दिया। कितने, 146 पर्सन को लॉक किया। ये हमें बहुत अच्छे से याद है, किसने, सिराजुद्दौला ने। किसने ऐसा कहा, अकॉर्डिंग टू हॉलवेल, हॉलवेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी घटना को हम ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं। इसकी डेट और ईयर बच्चा याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि बहुत सारे राइटर, बहुत सारे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि एक मिथ है, मतलब ऐसी ही बात है, कोई रियल घटना तो ये नहीं है। ठीक है, हमें याद रखना है। अगले दिन जब देखा तो हॉलविल सहित 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा। क्या कहा बच्चा, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब देखो
हॉलवेल जो था इसी कोठरी में बंद था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब हमने देखा तो बस 23 पीपल्स ही बचे, उनमें हॉलवेल भी था। तब हॉलवेल ने स्टोरी सुनाई और इसके ऊपर ही एक बुक लिखी गई है ना, जिसमें बताया, इसके ऊपर ही स्टोरी को लिखा गया, ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो बच्चा पॉसिबल ही नहीं है कि इतने छोटे कमरे में इतने लोग आ जाएं। अगर हम ईंटों की तरह एक दूसरे के ऊपर चिनाई करेंगे ना, तब भी नहीं आ सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो बहुत सारे राइटर्स को ये मानते हैं ये फालतू मिथ है, हॉलवेल ने अपने दिमाग की उपज बताई थी, ऐसे ही उसने दिमाग से बता दिया था, ठीक है। अब आते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 23 जून 1570 एडी में होता है, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी याद रखेंगे, ये होता है बच्चा किस किस के बीच में, ये कह रहा है द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला। तो अच्छा, ब्रिटिश आर्मी और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, इनके बीच होता है। ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लीड कर रहा था बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है। कौन कर रहा था बच्चा? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ठीक है, ओके, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। और हम बात करते हैं बंगाल की तरफ से, बंगाल का नवाब था, ये लोग थे। लेकिन ये कह रहा है नवाब की सेना को जो लीड कर रहा था बच्चा, मीर जाफिर कर रहा था, जिसने धोखा दे दिया था नवाब को, ठीक है। नवाब की सेना का नेतृत्व करता राजद्रोही थे जो अंग्रेजों से मिले और इन्होंने युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाई। तो बच्चा जो मीर जाफर था, इसने क्या किया, यहाँ पे सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया कि भाई हम तुम्हारी आर्मी, इसने बोला कि सिराजुद्दौला से आप जाओ, आज युद्ध नहीं होगा, युद्ध कल होगा, आप जाओ और यहाँ मैं संभाल लूंगा रणभूमि में। भाई बैटल तो आज होगा ही नहीं। सिराजुद्दौला चला गया उस पर भरोसा करके, लेकिन उसी दिन बैटल हुआ और इसकी जो सेना थी, जो मीर जाफर इसको संभाल रहा था, ये मतलब धोखेबाज निकला, ये पीछे हट गया, है ना, और हार गया। ये क्यों हारा? क्योंकि इसे ये था कि जैसे ही सिराजुद्दौला हार जाएंगे, अंग्रेजों ने लालच दे दिया कि भाई सिराजुद्दौला को हरवा दो, हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। तो अंग्रेजों ने किया भी ऐसा ही, जैसे ही सिराजुद्दौला को हराया और मीर जाफर को क्या, बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्यों लॉलीपॉप दी ऐसी? अंग्रेजों ने कहा कि भैया ये बंगाल का नवाब बन जाएगा, तो जो हम कहेंगे वो ये करेगा, लेकिन हमारे हाथों की कठपुतली रहेगा। लेकिन ये कठपुतली नहीं बना, तो इसको हटाकर मीर कासिम को बिठा दिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने सोचा मीर कासिम हमारे हाथों की कठपुतली बनेगा। अब बंगाल का नवाब मीर कासिम भी उनके हाथों की कठपुतली नहीं बना, मतलब जो चाहते थे वो नहीं किया। तो उन्होंने मीर कासिम को हटा के सोचा कि भैया मीर जाफर ही ठीक था, फिर से मीर जाफर को बनाए थे। तो अंग्रेज ये सब कर रहे थे और ये धोखा देता नवाब को, ठीक है। ये पूरी स्टोरी थी। चलिए देखो ये कह ही रहा है, सिराजुद्दौला की भी हत्या कर दी गई, सिराजुद्दौला मार दिया गया। षड्यंत्र के मुताबिक युद्ध जीतने के बाद 28 जून 1757 को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मैंने कहा था ना, ब्रिटिशर्स ने इसको लालच दिया और इसको क्या बना दिया बच्चा, नवाब ऑफ बंगाल बना दिया मीर जाफर को। क्या मैम ये ईयर याद रखना? नहीं, बस बैटल ऑफ प्लासी के बाद बनाया गया, इतना याद रखना। मीर जाफर जो कि 1757 टू 60 एडी था। मीर जाफर के समय से बंगाल में कंपनी किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। अब बच्चा जैसे ही मीर जाफर आया है ना, इसी के टाइमलाइन से क्या हुआ बच्चा, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये क्या करने लगी बच्चा, इसने याद रखेंगे किंग मेकर का काम करने लगी, रोल ऑफ किंग मेकर है ना, ये ऐसा रोल प्ले करने लगी, किसका, किंग मेकर का। कहाँ? बंगाल में, कि भैया राजा हम ही बनाएंगे, यानी राजा निर्माता, ठीक है, राजा निर्माता का की भूमिका निभाने लगी, किंग मेकर की भूमिका निभाने लगी। ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है भाई। सिंपल सी बात है, इन्होंने किंग मेकर की भूमिका कैसे, इनका बस चला, इन्होंने मीर जाफर को बना दिया, इन्हें मीर जाफर अच्छा नहीं लगा, इन्होंने मीर कासिम को बना दिया, इन्हें मीर कासिम अच्छा नहीं लगा, इन्होंने दोबारा मीर जाफर को बना दिया, फिर मीर जाफर अच्छा नहीं लगा, फिर ये किसी और को बनाते हैं, ऐसे करके बनाते। तो किंग मेकर का काम ही तो कर रही है कंपनी बंगाल में। चले ओके, बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की और अंग्रेजों को अनेक पुरस्कार प्रदान किए। अब याद रखना, जैसे ही बंगाल का नवाब बना मीर जाफर, वैसे इसने क्या किया, 24 परगना, जो आज की डेट में कहां पर है बच्चा, आज की डेट में भी ये कहां है, वेस्ट बंगाल में क्षेत्र आता है। तो बच्चा ये दे दिया कि हाँ ठीक है आप यहाँ पे रूल करो, कंपनी को दे दिया, बहुत सारे रिवॉर्ड्स, बहुत सारे पुरस्कार, सम्मान, अवार्ड्स वगैरह दिए। मीर कासिम, अब आते हैं नेक्स्ट है बंगाल का रूलर मीर कासिम, जो कि 1760 से 63 रहता है, 1762-63। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। हमने पीछे देखा था बच्चा, जो मुर्शिद कुली खान है वो कैपिटल को कहां से ले गया था बच्चा, ढाका। कैपिटल को कहां से, ढाका से ले गया था। कहां ले गया था बच्चा, ढाका से मुर्शिदाबाद। कहां ले गया था, ढाका से ले गया था कैपिटल को, कहां बच्चा, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद ले गया था, ठीक। अब ये मुर्शिदाबाद से कैपिटल कहां ले जाएगा आपका मीर कासिम, ये ले जाएगा बच्चा मुंगेर। कहां ले जाएगा, मुंगेर, ठीक है, मुंगेर ले गया। तो ये हमें थोड़ी सी चीजें क्या करनी है बच्चा, याद रखनी है, ठीक है, कि कैपिटल कैसे कैसे बंगाल की शिफ्ट की गई थी। ओके
ठीक है, किस किसने की थी। मीर कासिम ने सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। तो बच्चे जो मीर कासिम था इसने क्या किया, जो अपनी मिलिट्री थी या सोल्जर्स थे उनको इंक्रीज किया, उनकी जो हम कहें संख्या थी उसको, और क्या किया, उनको ट्रेन किया किस पे, यूरोपीय सिस्टम पे। ठीक है, यूरोपियन सिस्टम पे ट्रेन किया कि भैया हमारी भी आर्मी यूरोपीय आर्मी की तरह ही ट्रेंड होनी चाहिए, है ना। तो हल्का सा याद रखेंगे मीर कासिम ने किया था। कभी पूछने लग जाए बंगाल का कौन सा नवाब है जिसने अपनी आर्मी को यूरोपीय सिस्टम पर ट्रेंड किया था, तो याद रखेंगे मीर कासिम की बात हो रही है। ठीक, मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली बंद कर दी। जुलाई 1763 में कंपनी ने मीर कासिम को अपदस्थ कर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया। मैं कह रही हूँ अरे भाई किंग मेकर का काम कर रहे हैं, किंग मेकर का काम कर रहे हैं। ये कह रहा है देखो 1763 में कंपनी क्या किया, फिर से इन्होंने मीर कासिम को हटाया और मीर जाफर को नवाब बना दिया अगेन बंगाल का। ठीक है, याद रखेंगे। जबकि मीर कासिम इनके मन की बात कर रहा है, मीर कासिम क्या कर रहा है, ये कह रहा है मीर कासिम स्टॉप द कलेक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ड्यूटीज इन इंटरनल ट्रेड। मीर कासिम तो इन्हीं के जैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं ये क्या चाहते थे, और चाहते थे कि भैया तुम सिर्फ हमारे हाथों कठपुतली रहो, जो हम कहेंगे वो करो, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे तो हटा देता था। अब आते हैं बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है इसी बीच में 1764 में। ठीक है, यह युद्ध 3 लोगों के बीच हुआ था बच्चा, हमें पता ही है। एक साइड था अंग्रेजी सेना, फिर मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना के बीच हुआ था। अंग्रेजी सेना को लीड कर रहा था हेक्टर मुंडो। ठीक है, तो याद रखना बंगाल का नवाब मीर कासिम क्या था, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक, कहाँ का था बच्चा, बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब। ठीक है, ओके। शाह आलम सेकंड क्या था बच्चा, दिल्ली का बादशाह था, मुगल बादशाह है ना, क्या था बच्चा, मुगल बादशाह है ना, मुगल बादशाह दिल्ली का। ठीक है, और हम बात करते हैं एक साइड से ब्रिटिश आर्मी में हेक्टर मुंडो लीड कर रहा था। ठीक है, और दूसरी साइड कौन था, शुजा-उद-दौला, जो कहाँ का था, अवध, अवध का नवाब था। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों की जो हम कहें मिली जुली आर्मी थी, ठीक है, वो क्या कर रही थी, यानी मीर कासिम बच्चा बंगाल का नवाब था, बंगाल। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल। चलिए, ठीक है, बात करते हैं शाह आलम द्वितीय, दिल्ली का मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह। ठीक है, मुगल बादशाह दिल्ली का। ठीक है, ओके। बात करते हैं सुजाउद्दौला, ये कहाँ का, अवध बच्चा, कहाँ का, अवध का नवाब था। ठीक है, नवाब अवध, अवध का नवाब। ठीक, तो ऐसे करके, और एक साइड हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजों की साइड था। ठीक है, ये युद्ध था, तो याद रखें किसके, और हमें पता है अंग्रेज जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं। ठीक है, ओके। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ये डेट कई बार आपको 22 से 23 अक्टूबर मिल जाएगी, याद रखना इस डेट को, ऐसे करके मिल जाती है आपको। 22 to 23 युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्ट हुआ, युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व में स्थापित हो गए। तो याद रखना है इसमें क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या हो गए, जीत गए, है ना, वोन। और हम बात करते हैं जो आपका बिहार है, बंगाल है और उड़ीसा, ये क्या हुआ, ये पूरे तरीके से किसके अंडर आ गए बच्चा, कंपनी के ही अंडर आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिटी होती है, इलाहाबाद की ट्रिटी। 5 फरवरी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में नवाब बना दिया। अब मीर जाफर की क्या हो जाती है बच्चे, डेथ हो जाती है 65 में ही, लड़ते लड़ते कंपनी के साथ, जब लड़ते मर गया था। अब क्या होता है बच्चा, नवाब बना देते हैं, जो कि प्रोटेक्शन, ये कह रहा है नजमुद्दौला दी, नवाब अंडर इट्स प्रोटेक्शन, किसके, कंपनी के प्रोटेक्शन में ही, जो उसका बेटा है मीर जाफर का सन है, उसको ये नवाब बनाते हैं, लेकिन कंपनी के अंडर ही प्रोटेक्शन में ही रहता है, क्योंकि वो छोटा था और कंपनी क्या कर रही थी बच्चा, यहाँ पे किंग मेकर का काम ऑलरेडी कर ही रही थी। अच्छा, जैसे ही 1765 में बच्चा बैटल ऑफ बक्सर एंड होता है, यहाँ पे 2 ट्रिटी होती हैं, 2 संधि होती है इलाहाबाद की। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि यानी ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ठीक है, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक, ओके। अब ये कब होती है, 2 होती है, एक होती है बच्चा हमारी 12 अगस्त। ठीक है, 12 अगस्त 1765 में, और बच्चा दूसरी ट्रिटी जो होती है, सेकंड ट्रिटी, वो होती है 16 अगस्त 1765 में। तो 2 ट्रिटी होती हैं, है ना, जिन संधियों से ही बिहार उड़ीसा कंपनी के पास ही आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब संधि की बहुत सारी चीजें जो नहीं पूछी जाती। ये 2 ट्रिटी याद रखना, 16 अगस्त और 12 अगस्त। ठीक है, 2 होती हैं। चलिए, अब आते हैं पंजाब, अब हम पढ़ेंगे पंजाब। तो चलिए भाई, पंजाब में देख ले रहे हैं क्या चल रहा था उस समय, क्या बवाल था पंजाब। चलो,
पंजाब में सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक देव जी इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इन्होंने नानक पंथ की स्थापना की थी। तो बच्चा याद रखना, गुरु नानक देव जी जो सिखों के फर्स्ट गुरु थे। टोटल 10 गुरु होते हैं ना सिखों में, 10 गुरु होते हैं, उनमें से फर्स्ट थे। इन्होंने पंजाब स्टेट को क्या किया, एस्टेब्लिश किया 15th सेंचुरी में। लेकिन यहाँ पे याद रखना, ये किसके पैरेलल चल रहे थे नानक देव जी, तो याद रखेंगे इब्राहिम लोदी के ही पैरेलल चल रहे थे, और इन्होंने नानक सेक्ट या नानक पंथ की शुरुआत की। ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरु रामदास जी अकबर के समकालीन थे, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, है ना। तो बच्चा टोटल 10 गुरु हुए सिख धर्म में। और बच्चा अकबर के जो हम बात करते हैं कंटेम्परेरी कौन था बच्चा, ये गुरु रामदास जी थे। और हम बात करते हैं गुरु अंगद देव जी, इन्होंने क्या किया था, गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है इन्होंने शुरू की थी, चलाई थी। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता बंदा बहादुर, जिनको लक्ष्मण देव या माधव दास कहते थे। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। तो याद रखना, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर पूछ लिया जाएगा, फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ दी सिक्स, ठीक है, वॉज बंदा बहादुर, लक्ष्मण देव, या फिर हम बात करते हैं माधव दास। तीनों ही एक ही पर्सन के नाम है, एक ही व्यक्ति है ये। तो ये क्या था बच्चा, लीडर कहलाता है पॉलिटिकल सिख धर्म के। ठीक है। और याद रखना, बंदा बहादुर ये कह रहा है, बंदा बहादुर स्टैब्लिश दी फर्स्ट सिख स्टेट। तो फर्स्ट सिख स्टेट इन्होंने ही स्थापित किया था, ये भी याद रखेंगे। 18वीं सदी में पंजाब छोटे छोटे सिख राज्यों में बटा हुआ था। इन राज्यों को मिसल कहा जाता था। पंजाब में 12 मिसल थे। ठीक है। तो याद रखेंगे 18th सेंचुरी में पंजाब जो है बच्चा डिवाइड हो रखा था छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेट्स में, जिनको हम मिसल्स कहते थे। और ये मिसल जो है 12 जो है मिसल्स में डिवाइड था पंजाब में, है ना। तो ऐसे 12 छोटे छोटे कबीले टाइप के थे, टापू टाइप के कबीले टाइप के, छोटे छोटे बस्तियां टाइप की। उन सब मिसल को बनाकर उस एक मिसल में से बच्चा एक थी सुकर चकिया मिसल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से राजा रणजीत सिंह थे पंजाब, जिनके अंडर पूरे तरीके से रियल फाउंडर इनको कहते हैं। तो बच्चा सुकर चकिया मिसल इन 12 में से एक थी, जिसका जहां पे जन्म हुआ था राजा रणजीत सिंह का, जो मेन रूलर रहा है, मेन लीडर रहा है पंजाब का। ठीक है, याद रखेंगे। ओके। आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय सुकर चकिया मिसल को दिया जाता है। रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर और 1802 में अमृतसर पर कब्जा करने के बाद कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी जीत लिया। तो याद रखना, ये कह रहा है द क्रेडिट फॉर द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न पंजाब इज गिवन टू सुकर चकिया मिसल। यानी जो मॉडर्न पंजाब है, इसके गठन, इसके क्रिएशन का जो क्रेडिट है किसको जाएगा बच्चा, सुकर चकिया मिसल को जाएगा, जिससे रणजीत सिंह थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था बच्चा, रणजीत सिंह कैप्चर लाहौर इन 1799। तो पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे कब जीता इन्होंने। और अमृतसर 1802 में, अमृतसर की ट्रीटी होती है, संधि होती है, इन्होंने जीता। ठीक है, ये हमें याद रखना। फिर कश्मीर, पेशावर, मुल्तान पर भी इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। ओके। रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो पूछा जाता है रणजीत सिंह की कैपिटल क्या थी, रणजीत सिंह मेड लाहौर हिज कैपिटल। ओके, यहां तक क्लियर है? एक बार थंब करो तो यहां तक क्लियर है ना। तो रणजीत सिंह ने बच्चा लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया, ये भी हमें याद रखना है। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज के पार फरीदकोट, मुलेर कोटल एवं अंबाला पर कब्जा कर लिया। तो क्या मैम इतना डीप जाना है? बिल्कुल नहीं जाना, ये लाइन छोड़ दो, हल्का सा आपकी नॉलेज के लिए पड़ी है, क्वेश्चन नहीं बनता, छोड़ दो। ठीक। अमृतसर की संधि, अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हमारी होती है। अमृतसर की संधि चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच 1809 में हुई थी। याद रखना, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर टुक प्लेस बिटवीन चार्ल्स मेटकॉफ एंड राजा रणजीत सिंह 1809 एडी में होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बच्चा बनता है। संधि के अनुसार रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया गया, किंतु उत्तर में राज्य विस्तार कर सकते हैं। यानी भैया संधि से क्या किया गया, जो सतलज रिवर है, जो आज की डेट में हिमाचल पंजाब से निकल रही है, आप इसके नीचे नहीं आओगे, आप ऊपर ऊपर कश्मीर साइड में जाते रहो, है ना। ये बोल दिया गया, ट्रीटी थी। ओके। रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान पर, 1819 में कश्मीर, 1823 में पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसने कब कब क्या क्या जीता था, तो यही दे रखा है, पेशावर 1823, कश्मीर की बात करते हैं 1819, मुल्तान की बात करते हैं 1818। तो बच्चा कब कब इसने क्या क्या जीता, किस पर अधिकार कर लिया, है ना, तो ये बता रहा है। चलिए, ओके। काबुल के शासक जमन शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। ठीक है। तो याद रखना, जो जमन शाह है, तो बच्चा ये कह रहा है रूलर ऑफ काबुल, इन्होंने क्या किया, रूलर है ऑफ काबुल हैड गिवन द टाइटल ऑफ किंग टू रणजीत सिंह। तो बच्चा इनको किंग यानी राजा का टाइटल दे दिया था इसने। तो ये पॉइंट याद रखना थोड़ा, है ना। ओके,
क्या नाम है, जमन शाह ने दिया था, ठीक, ओके। 1809 में रणजीत सिंह ने लाहौर के अपदस्थ शासक शाह सुजा को पुनः सत्तासीन करने में सहायता की, ठीक है। तो बच्चा लाहौर का एक शासक था, एक रूलर था, रूलर ऑफ लाहौर, शाह सुजा, ठीक है। इसको क्या किया बच्चा, दोबारा से इसको सत्ता पे बिठाने के लिए, गद्दी बैठाने के लिए रणजीत सिंह ने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इसकी सहायता की, हेल्प की। इसकी सहायता के बदले शाह सुजा ने क्या किया, रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दे दिया, जिसे नादिर शाह किले से लूट कर ले गया था। जैसे नादिर शाह आया था, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में होता है। नादिर शाह आया और इसको क्या करा बच्चा, यहाँ पर इसको लूट कर ले जाता है, किसको, हीरे को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, नहीं ये तो मैं ज्यादा पीछे चली गई, ठीक है। नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, कौन बताएगा, नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। तो ये कोहिनूर हीरा थोड़ा याद रखना, और फिर इसको कौन ले जाता है बच्चा, नादिर शाह लूट के लेता है। बताओ नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, कौन बताएगा, जब तक हम आगे करते हैं। चलिए आंसर करो, कौन मेरी क्लास में आंसर करेगा। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब होता है, आंसर करो। चलो, रणजीत सिंह भारत के ऐसे प्रथम शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों से सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। रणजीत सिंह की स्थायी सेना को फौज ए आइन कहते थे। तो बच्चा ये कह रहा है रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु डिड नॉट एक्सेप्ट द सब्सिडरी ट्रिटी विद द ब्रिटिशर्स। तो बच्चा ये ट्रिटी इन्होंने जो है स्वीकार नहीं की, भाई बहुत पावरफुल था सिख राज्य, ठीक है, काफी पावरफुल थे ये लोग, ठीक। तो ये हमें याद रखना है रणजीत सिंह के बारे में, ठीक है। तो याद रखेंगे, हाँ, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में ही भारत पे देखा जाता है, सही था वो ईयर, है ना, मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, ठीक। चलिए ओके, देखते हैं आगे। रणजीत सिंह 1739 में ही होता है नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है, याद रखना है, ओके। रणजीत सिंह स्टैंडिंग आर्मी वॉज नॉन अ फौज ए आइन, ठीक है, फौज ए आइन के नाम से इसकी जो है सेना को जाना जाता था। इनकी सेना एशिया में दूसरे स्थान पर थी, प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी, हिज आर्मी वॉज सेकंड इन एशिया, फर्स्ट ईस्ट इंडियन कंपनी। तो बेटा छोटी मोटी बात नहीं है, रणजीत सिंह का मतलब है कि बहुत ही तगड़ा साम्राज्य था उस समय पंजाब। तो पूरे एशिया में सोचो सेकंड नंबर पे इनकी आर्मी आ रही है, ठीक है। रणजीत सिंह ने लाहौर में तोप खाने का निर्माण कराया था, तोप वगैरह भी रहा करती थी इनके पास, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिलरी वगैरह भी इनके पास रहा करती थी, तो लाहौर में था इनका तोपखाना। रणजीत सिंह की सरकार को सरकार ए खालसा नाम दिया गया, इन्होंने नानक शाही सिक्के चलाए। तो याद रखना रणजीत सिंह गवर्नमेंट वाज नेम्ड सरकार ए खालसा। तो इनकी जो सरकार है याद रखना, और इन्होंने क्या इशू किया बच्चा, नानक शाह कॉइन्स इशू किए थे। तो ये 2 पॉइंट भी आप लिख लो, है ना, पूछे जाने वाले पॉइंट है। चलिए अब आते हैं ओंग्ल सिख युद्ध, ओंग्ल सिख वॉर के बारे में देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पे 2 ओंग्ल सिख वॉर देखने को मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, यानी अंग्रेज और सिखों के बीच में वॉर, बैटल, ठीक है, युद्ध। फर्स्ट ओंग्ल सिख वॉर होता है बच्चा 1845 टू 46, सेकंड होता है 1848 टू 1849, ठीक है। फर्स्ट होता है बच्चा लॉर्ड हार्डिंग और दलीप सिंह, राजा दलीप सिंह के बीच, जो कि सिख राजा था। सेकंड होता है डलहौजी और दलीप सिंह के बीच, ठीक है, ओके। तो पहले में हार्डिंग होता है, दूसरे में डलहौजी, बस ये दलीप सिंह सेम रहता है। यहाँ पे होती है ट्रिटी ऑफ लाहौर, यानी लाहौर की संधि होती है, ठीक है। यहाँ होती है ट्रिटी ऑफ भैरावल, यानी भैरावल की संधि होती है, ठीक है। तो ये भी याद रखें, ये 18 ये लास्ट ईयर है जो 49 में ये ट्रिटी होती है, 46 में ये ट्रिटी होती है, ठीक। चलिए अब आते हैं बच्चा मैसूर, ठीक है, मैसूर स्टेट को भी कवर कर ले रहे हैं। चलो भाई मैसूर के बारे में देखेंगे। मैसूर जो आज का क्या है, कर्नाटका है, आज का क्या है बच्चा, कर्नाटका है, ठीक है, ओके, कर्नाटका को ही मैसूर कहते थे, ओके। हैदर अली, सबसे पहले देखिए हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना 1755 में की थी। 1761 तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। तो बच्चा है मैसूर की पूरी पावर जो है हैदर अली के पास आ गई थी 1761 आते आते। ये वही टाइम है 61, कौन सा, बैटल ऑफ पानीपत होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है ना 61 में। चलिए तो हैदर अली याद रखना कि बच्चा इसने क्या किया, हैदर अली स्टैब्लिश्ड एन आर्मी इन डिंडीगुल विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच, ठीक है। तो बच्चा इसने अपनी आर्मी बनाई कहाँ पर, डिंडीगुल में, किसकी जो है हेल्प से, तो बच्चा फ्रेंच की हेल्प से, यानी फ्रेंच के साथ इनके बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे, ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। शस्त्रागार जो है एक स्टैब्लिश किया था इसने, ठीक है, शस्त्रागार आर्मी सॉरी जो आर्मरीज की बात कर रहा है यानी शस्त्रागार की, ठीक है,
शस्त्रागार की बात कर रहा है, ठीक है, आर्मरीज की बात कर रहा है। चलिए, अब इसका बेटा आता है टीपू सुल्तान का, सॉरी हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, जिसकी टाइमलाइन देख लो, टाइमलाइन से क्वेश्चन बन जाते हैं। हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में उसका पुत्र टीपू गद्दी पर बैठ गया। टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की। टीपू ने नई मुद्रा, नई मापतोल की इकाई, नवीन समन शुरू किया, तो बच्चा न्यू ईरा चलाया, ठीक है। इसने क्या चलाया बच्चा? न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड वेट, ठीक है, न्यू करेंसी, ये सब चलाया। और ये टाइटल किसके? सुल्तान के टाइटल से गद्दी पर बैठा था टीपू सुल्तान, ठीक है, इसीलिए सुल्तान कहते थे, पहले इसका नाम टीपू था। टीपू ने जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित करवाए एवं वर्ष व माह अंकित करवाने के लिए अरबी भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। तो याद रखना, कुछ इसने जो कॉइन्स वगैरह शुरू किए थे, करेंसी, इसने क्या किया, जो हिंदू गॉड गॉडेज हैं उनको क्या है, उनकी पिक्चर्स बनवाए, एंड कॉइन्स पर क्या है, अरेबिक लैंग्वेज में उसने बहुत सारी चीजें भी लिखवाई थी, जो मंथ है उनके नेम लिखवाए थे, ठीक है, ओके, ठीक। तो हमें याद रखें, इससे हमें पता चलता है कि भैया इनके जो रिलेशनशिप थे वो अरब कंट्रीज के साथ भी थे, क्योंकि अरबी लैंग्वेज में उन्होंने लिखवाया था, ठीक है, ओके। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपना प्रशासन यूरोपीय प्रशासन के आधार पर निर्मित किया था। तो ये कह रहा है टीपू वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु मेड इट हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा एक पॉइंट याद करने वाला है, लिख लेना। फ्रांसीसी सैनिकों के अनुरोध पर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहयोग किया और स्वयं इसका सदस्य बना। टीपू ने मैसूर एवं फ्रांसीसी मित्रता का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो याद रखना, जो टीपू है बच्चा, इसने किसका याद रखेंगे, इंडिपेंडेंस ट्री लगाया था, किसके सिंबल के रूप में, तो फ्रेंडशिप बिटवीन मैसूर एंड फ्रेंच, ठीक है। और इसने क्या किया बच्चा, जैकोबिन क्लब को क्या किया, स्थापित किया, कहाँ, श्रीरंगपट्टनम, जो उस समय इसकी कैपिटल थी, टीपू की मतलब मैसूर की कैपिटल थी, ठीक है। तो याद रखें, फ्रेंच के हम बात करते हैं जो है सहयोग से अनुरोध पर, ठीक है। तो ये हम जो याद रखेंगे। चलिए, टीपू ने विदेश, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैकोबियन क्लब है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष जो लगाया था, ये क्वेश्चन बनते हैं, हल्के मत लेना इसको। टीपू ने विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए अरब, काबुल, फ्रांस, तुर्की, कुस्तुनतुनिया एवं कुस्तुनतुनिया को मॉरिशस अपना दूतमंडल भेजा। अब ये कह रहा है कुछ इसने फॉरेन कंट्रीज में जो है, काबुल, अरब, फ्रेंच, तुर्की, कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे अपना क्या भेजा बच्चा, अपनी एम्बेसी, अपने दूत मंडल जो है भेजे। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना छोड़ दो। कुल मिला के याद रखो, टीपू के इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप थे, आईआर जो था, बड़े ही स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, ओके। टीपू ने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू ने मंगलौर, मोलीदाबाद, दाजिदाबाद में डॉक यार्ड का निर्माण किया। डॉक यार्ड जहां पर शिप आकर ठहरते हैं बच्चा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डॉक यार्ड कहेंगे, जहां पर शिप आकर ठहरते हैं, ठीक है। और इसे क्या किया बच्चा, बोर्ड किसका, नेवी बोर्ड, नेवी बोर्ड को स्टैब्लिश किया था 1796 में, इसे याद रखो। डॉक यार्ड, मान लो कोई शिप है, भारत का कोई शिप जा रहा है और भारत का शिप पहुंच गया जापान, है ना, अब मतलब जा रहा है रशिया, बीच में जापान पड़ा या फिलीपींस पड़ा, वहां पे अब उसका फ्यूल खत्म हो गया, खाना पीना खत्म होने वाला है, तो शिप ने क्या किया, वहां स्टे कर लिया, कहाँ पर, मान लो जापान के डॉक यार्ड पर, जहाँ पे शिप ठहरते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ठहरा कि चलो भैया फ्यूल व्यूल कर ले रहे हैं शिप में, खाना पीना खा लेने, अगर किसी को उतर के जब तक घूमना है तो घूम भी लो आसपास जापान में, ठीक है। और जैसे ही वो काम पूरा होता है शिप का, जैसे फ्यूल भर जाएगा, खाना वाना 1 दिन में 2 दिन में भर लेंगे उसमें, फिर निकल जाएंगे रशिया के लिए वापस। तो इनको डॉकयार्ड कहते हैं, जहां शिप आके रेस्ट करते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं बच्चा ओंग्ल मैसूर युद्ध, यानी ओंग्ल मैसूर वॉर की बात करते हैं। अब ये कह रहा है युद्ध का नाम, प्रथम ओंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड ओंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय ओंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ, ठीक है। फर्स्ट होता है 1767 से 69, सेकंड होता है 80 to 84, थर्ड होता है 90 to 92, ठीक है, मतलब 90 से 92, फोर्थ होता है 1799। पहला होता है बच्चा अंग्रेज और हैदर अली के बीच, यानी हैदर अली और अंग्रेज के बीच होता है, ठीक है, ओके। मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है, अंग्रेज हार जाते हैं। सेकंड होता है अंग्रेज और फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लेते हैं ये, और ये भी हैदर के साथ ही होता है, अंग्रेज और हैदर, हैदर के साथ होता है बच्चा। हैदर की क्या हो जाती है, यहाँ मृत्यु हो जाती है, यानी हैदर मर जाता है, इसकी डेथ हो जाती, हत्या कर दी जाती है। और यहाँ सेकंड में ही कौन आता है बच्चा, टीपू आ जाता है, ये याद रखना। मतलब पहले सेकंड जो वॉर चल रहा था, ठीक है, उसमें ही हैदर की डेथ हो जाती है और टीपू आ जाता है, यानी टीपू सेकंड में ही आता है, ठीक है। अब अनिर्णित में तो कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि भाई हैदर की डेथ हो गई। टीपू द्वारा त्रावणकोर पर अधिकार, यानी टीपू आता है थर्ड में, ये सब छोड़ दो किस पर अधिकार किया।
ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम होती है 1792 में, टीपू हार जाता है। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है, टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर लेना, मतलब इसने क्या है, उनकी कुछ ट्रिटी वगैरह थी, कुछ हम कहें उनकी शर्तें थी, वो स्वीकार कर ली, और चौथे में टीपू की भी डेथ हो जाती है, टीपू को मार दिया जाता है, टीपू की पराजय हो जाती है। भाई सिंपल सी, मर गया तो हार ही गया ना। तो ये 4 बच्चा जो है आपके एंग्लो मैसूर युद्ध है, ज्ञासन कर दिया, ठीक है, मैसूर, ठीक है, मैसूर, ठीक है, मैसूर जो है वॉर है, याद रखेंगे। ओके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 होते हैं। ईयर रट लेना अच्छे से, किस किस के बीच होते हैं। तो बच्चा एक साइड तो ब्रिटिशर्स यानी कंपनी कॉमन है, एक साइड पहले में हैदर होता है, दूसरे में भी हमारा क्या होता है बच्चा, हैदर ही होता है, लेकिन हैदर की डेथ हो जाती है और टीपू आ जाता है। कौन आता है बच्चा, टीपू सुल्तान आ जाता है, ठीक है। थर्ड में भी टीपू होता है, हार जाता है। फोर्थ में भी टीपू की डेथ ही हो जाती है। ट्रिटी ऑफ मंगलुरु सेकंड में होती है, ट्रिटी ऑफ मद्रास फर्स्ट में होती है बच्चा, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थर्ड में होती है, और फोर्थ में तो टीपू की डेथ ही हो जाती है, मतलब मर जाता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, आपको वॉर याद रखने हैं, ठीक, ओके, याद रखोगे ना। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। अब आते हैं एमसीक्यूज पर। तो हमने यहाँ बंगाल पढ़ा, हमने मैसूर पढ़ा, हमने पंजाब पढ़ा, तो ये कुछ स्टेट्स पढ़े थे। अब एमसीक्यूज लगाएंगे, देखते हैं कितना आपने किया। यहां तक समझ में आया, एक बार थप कर दो कि जी मैम समझ में आया, बस थप कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रहा है, कबूतर तो नहीं उड़ रहे दिमाग के, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ओके। चलें आगे बच्चा, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो बच्चा कौन लीड कर रहा था, जो इंग्लिश आर्मी है उसको। तो बच्चा बैटल ऑफ प्लासी में हमें दिख रहा है यार, रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ऑप्शन हमारा ए होगा, क्लाइव कर रहा था भाई। और दूसरी साइड कौन था, दूसरी साइड था बच्चा सिराज उद्दौला। कौन था, सिराज, सिराज उद्दौला, सिराज उद्दौला, ठीक है। तो ये था, चलिए नेक्स्ट। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व तो कौन करता है, ये बक्सर की बात कर रहा है, बैटल ऑफ बक्सर। तो बच्चा बैटल ऑफ बक्सर में बताया कौन था, हेक्टर मुनरो था। और दूसरी साइड कौन थी, 3 की मिली जुली सेना थी, दिल्ली का बादशाह शाह आलम सेकंड था, नवाब ऑफ अवध था, नवाब ऑफ क्या था बच्चा, अवध था, नवाब ऑफ बंगाल था, ठीक है, यानी बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, वो था नवाब, ठीक है। बंगाल का नवाब था बच्चा, अवध का नवाब था, और शाह आलम द्वितीय दिल्ली का मुगल बादशाह, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, चलिए आंसर करो बच्चा, कौन था। तो ये कह रहा है द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया वाज, तो बच्चा कौन था, तो ये था लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल एंड वायसराय, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है थोड़ा सा, कौन था, सॉरी, ये भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कह रहा है, तो बच्चा कौन था, लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे वायसराय की बात कर रहा है, वायसराय, वॉइस ऑफ रॉयल्स, वायसराय वॉइस ऑफ रॉयल्स, ये तो आया था 1857 का जो वॉर हो गया था, बैटल हो गया था, है ना, हम कहें। तो बच्चा इसके बाद एक पद आता है भारत में किसका, वायसराय का, जो कि लॉर्ड कैनिंग होता है, ठीक है। इसने वायसराय पूछा है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, तीसरे ओंग मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, अभी जस्ट अभी पेज पे देखा भैया, ट्रिटीज, अभी ट्रिटीज देखिए, कौन सी थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, है ना, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये की थी ना। ट्रिटी ऑफ हम बात करते, देखो यहाँ पे हमने अभी तो जस्ट देखा था इस स्लाइड में, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी, ये रहा देखो, ट्रिटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम थर्ड में, ट्रिटी ऑफ मैंगलुरु सेकंड में, और ट्रिटी ऑफ मद्रास फर्स्ट में, ठीक है। तो तीनों ट्रिटीज याद रखना, क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट, राज्यक्ष या हड़प नीति या जब्दी सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इम्प्लीमेंट बाय होम, ठीक है। तो किसने इम्प्लीमेंट किया था, इसको कुछ नाम दे रखे हैं यहाँ पे, हेस्टिंग दे रखा है, कैनिंग दे रखा है, विलियम बेंटिक दे रखा है, डलहौजी। तो हमें पता ही बच्चा, डलहौजी के समय आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। कब, 17 कह रही हूँ, 1848 में, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखने को मिल जाती है। चलिए
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? चलिए, पर्शियन में लिखा था जफरनामा, आंसर करो। ठीक है, तो ये कह रहा है विच सिख गुरु रॉट जफरनामा इन पर्शियन, तो बच्चा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी। किसने लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। चलिए, जो कि गुरु के सिखों कौन से गुरु थे? सिखों के 10th यानी 10वें गुरु थे, है ना, तो यह पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? तो बच्चा भारत में किसने जो है पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया था? तो बच्चा पोस्टल सिस्टम किसने शुरू किया था? चलिए, मैंने एक हिंट दिया था, जो कम्युनिकेशन के काम होते हैं डलहौजी के समय में होते हैं, मैं अक्सर यूट्यूब पे भी बताती हूँ, कम्युनिकेशन में संचार के काम डलहौजी के समय होते हैं, बच्चा इसी ने शुरू किया था। चलिए, रेलवे लाइन वो भी तो कम्युनिकेशन इसी के समय, टेलीफोन लाइन इसी के समय, ठीक है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? मतलब उसको लागू करना, शुरू करना, ठीक है। तो ये कह रहा है स्टार्ट करना, सिखों का जो हम बात करते हैं जो खालसा पंथ है, ठीक है, ठीक, आंसर करेंगे। और ये क्या था? एक मिलिट्री सेक्ट था, इसने इसको किसने शुरू किया था बच्चा? ये किया था गोविंद सिंह ने, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ओके नेक्स्ट, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? तो बच्चा ट्रीटी ऑफ सुगौली की बात कर रहा है, तो किसके बीच होते हैं? 1860, तो बच्चा ये तो पता ही है। एक साइड होती है ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड होता है नेपाल, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी साइड होता है नेपाल, इनके बीच होते हैं सुगौली की ट्रीटी ऑफ सुगौली, क्योंकि यहाँ वॉर चल रहा होता है 1814 से 16 तक, है ना, कंपनी और नेपाल में। ओके नेक्स्ट, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? तो आंसर करेंगे गवर्नर जनरल किससे ठगी प्रथा थे, ठीक है, तो इससे रिलेटेड कौन थे? ठग सिस्टम जो था। चलिए, इसको किसने अबलिश किया था, किसने खत्म किया था? तो कौन थे बेटा? ये थे विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक का टाइमलाइन हमें पता है 1828 से रहता है और 1835 तक विलियम बेंटिक भारत में एज ए गवर्नर जनरल रहता है भारत का। चलिए, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल था ये, याद रखेंगे। चलिए, बोडियार डैश के शासक थे? तो बच्चा ये कह रहा है जो बोडियार है वो कहाँ के रूलर थे? तो आंसर करेंगे बोडियार कहाँ रूल कर रहे थे? चलिए, तो बेटा ये कर रहे थे कहाँ पर? मैसूर रियासत में, मैसूर जिसको हम आज की डेट में कर्नाटक कहते हैं, वहां रूल कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है, यनाया कर दिया, बनाया गया, ठीक है। चलो, क्लाइव कब बनाया गया था बंगाल का गवर्नर? गवर्नर ऑफ बंगाल, बच्चा 1758 में इसको, है ना, जैसे प्लासी का बैटल होता है उसके बाद इसको क्या बनाया? बंगाल का गवर्नर बना दिया जाता है, क्योंकि बैटल जीत जाता है। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त कर दिया था? तो बच्चा जो डुअल सिस्टम है, ठीक है, हम बात करते हैं डुअल रूल या डुअल सिस्टम पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डुअल रूल, पॉलिसी ऑफ डुअल सिस्टम, यानी द्वैत शासन नीति, इसको शुरू तो किया था बच्चा किसने? क्लाइव ने। किसने? क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। खत्म किया था किसने बच्चा? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किस से पड़ी? चलिए, तो ये कह रहा है जो भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, इसका जो नींव है, इसका जो बेस है, किससे पड़ा? कुछ एक्ट दे रखे हैं ना, किस एक्ट से? चलिए, तो कौन सा होगा बच्चा? ये था आपका 1835 का एक्ट, जो हम बात करते हैं आपका कौन सा है? मैकाले मिनट्स, ठीक है, मैकाले का घोषणा पत्र, मैकाले अधिकार पत्र, मैकाले घोषणा पत्र, ठीक है। इससे भारत में एजुकेशन, मैकाले कहता था कि भैया इंग्लिश में एजुकेशन दो इंडियंस को, ठीक है, इस एक्ट के तहत एक्ट है ये। सती प्रथा का अंत करने वाला ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, आंसर करेंगे। ये कह रहे हैं सती प्रथा का अंत और ठगी, ठगी अपने अभी पीछे देखे थे ना, ठग को एंड किसने किया था, और यहाँ पे सती प्रथा भी इनको किसको जाता है, ठीक है। ये एक एक्ट नहीं, सॉरी मैंने एक्ट बोल दिया था, ये बच्चा एक क्या था? एक मिनट, मतलब एक हम कहें घोषणा पत्र था, एक डिक्लेरेशन था, जिसमें कहा गया कि इंग्लिश लैंग्वेज में ही भारतीयों को एजुकेशन दो, ठीक है। तो आंसर करेंगे सती प्रथा। बच्चा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, उनकी जो है हम बात करें उनके एफर्ट से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कब 1829 में सती प्रथा को क्या किया था? एंड किया था ना, किसके? राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय, ठीक है, इनके प्रयासों से ही तो किया था, तो ये हमने देखा ही था। चलिए, ओके नेक्स्ट,
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये बच्चा कह रहा है बैटल ऑफ प्लासी के समय जो मुगल सम्राट था वो कौन था? ठीक है, तो ये नवाब ऑफ बंगाल प्लासी के समय कौन था? सिराजुद्दौला। सिराज था ना बच्चा, सिराजुद्दौला। और हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन था बच्चा? तो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन उस समय कह रहा है कि भैया कोई ना कोई तो वहां पर रूल कर रहा होगा ना दिल्ली में, मुगल ऐसे एज ए मुगल बादशाह। चलिए, तो कौन कर रहा था? तो बच्चा ये कौन था? आंसर करो जल्दी से। तो ये था जो है अजीजुद्दीन आलमगीर सेकंड। तो आलमगीर सेकंड था, ये रूल कर रहा था। ठीक है, ओके, आलमगीर सेकंड याद रखो, काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपनिवेशी उपदीवान किसे अपॉइंट किया? मैंने अभी दो ट्रिटी बताई थी आपको, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। मैंने कहा था एक ट्रिटी होती है बच्चा 12 अगस्त और एक ट्रिटी होती है 16 अगस्त। दोनों की दोनों होती है 1765 में, है ना। 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 बैटल ऑफ प्लासी के बाद, है ना। तो ये वही कह रहा है इलाहाबाद की संधि 1765, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी कह रही हूँ, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद होती है दो संधियां। तो ये कह रहा है यहाँ पर क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको अपॉइंट किया था? तो अपॉइंट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किसको? डिप्टी दीवान। तो बच्चा ये पूछा जा रहा है किसको? मोहम्मद रजा खान को। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है, मोहम्मद रजा खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। तो हमने ये भी देखा था कोहिनूर हीरा किससे लिया था रणजीत सिंह ने? चलिए बच्चा किससे लिया था? चलो, तो किससे लिया था? शाह सुजा से लिया था। किससे? शाह सुजा से। शाह सुजा ने, शाह सुजा की हेल्प की थी ना रणजीत सिंह ने, इसको सत्ता पे दोबारा बैठाने के लिए, दोबारा से इसकी क्या करने के लिए? गद्दी दिलवाने के लिए। शाह सुजा इंप्रेस हो गया और इसको हीरा दे दिया। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। द ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। चलिए, कब, कौन था जिसने हराया था? आंसर करो। तो बच्चा कैप्टन पोप हेम ने हराया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो बच्चा रणजीत सिंह बिलोंग टू विच मिसल? तो हमें पता ही भाई, टोटल 12 मिसल थी, इसमें सुकर चकिया मिसल से थे ये, है ना, रणजीत सिंह। ओके, चलिए, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? हमने देखा था बच्चा कैपिटल को मुर्शिदाबाद, कहां से? ढाका से। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन ले गया था? तो बच्चा ये ले गया था मुर्शिद कुली खां। कौन ले गया था? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां ले गया था, है ना। लेकिन हमें पता है बच्चा ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? तो ये ले गया था बच्चा मीर कासिम, है ना, कासिम, कासिम बाजार, मीर कासिम ले गया था। ठीक है, तो दोनों का हमें याद रखना है। चले नेक्स्ट, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो हमें पता है बच्चा 4 एंग ओंगल मैसूर युद्ध होता है, वहां पर टीपू को मार दिया जाता है 1799 में, है ना, टीपू को मार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइमलाइन मैंने दिखाई थी, वहां पे 1799 मैंने मेंशन किया था मैंने। चलिए, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? ये भी बड़ा इजी है, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 140 पीपल्स को क्या है, कमरे बंद कर दिया। नेक्स्ट डे जब देखा तो 23 ही जीवित थे, जिंदा थे, जिसमें से एक व्यक्ति था हॉलवेल। कौन था बच्चा? हॉलवेल था। हॉलवेल ने बताया कि भैया इतने लोग मारे गए, इतने ही बचे थे और बहुत छोटा कमरा था। तो ये किसके समय में हुआ था? तो उस समय कौन था बच्चा? नवाब ऑफ बंगाल, ये सिराजुद्दौला। हॉलवेल कहता है कि सिराजुद्दौला ने कैद करवा दिया था। ठीक है, निम्न में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो अच्छा, किस बैटल से भारत में क्या हुआ? जो ब्रिटिश प्रभुत्व है, जो ब्रिटिश रूल है, कुल मिलाकर ब्रिटिश रूल है ना, उसको क्या किया? उसका एक बेस तैयार कर दिया, एक नींव डाल दी। कौन सा युद्ध था? चलिए, मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि भैया पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ढंग से रूल करेंगे भारत को, 200 साल रूल करके गए। तो कौन सा है बच्चा? बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 15
1757 में होता है ना। इसने पूरे तरीके से ये डिसाइड कर दिया कि हाँ अब ब्रिटिश रूल करेंगे, लेकिन फाइनल ये एकदम कहते हैं ना एकदम कठोर एकदम ठोस वाला क्लियर हो गया कि भैया अब तो ये रूल करेंगे ही करेंगे, ये बक्सर ने किया था। मतलब यहाँ से ब्रिटिश सत्ता क्या है उसने पंजाब फंसा लिया, और यहाँ से बक्सर से इन्हें क्लियर हो गया कि हाँ अब हम 100% रूल करेंगे इंडिया पर। ठीक है, ओके। तो गाइस ये थी हमारी क्लास। यहाँ पे हमने 3 टॉपिक खत्म किए आज की क्लास में। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना तीनों टॉपिक को, क्योंकि इन तीनों टॉपिक से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो रेटिंग जरूर दें, आपके कमेंट बॉक्स के पास रेटिंग का ऑप्शन होता है गाइस। तो अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।